दोस्तों, शिवानी और एलविश यादव के बीच जो विवाद शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा हालात क्या हैं, पहले आप ये वीडियो सुनिए, उसके बारे में फिर हम बात करते हैं। खास दोस्त सिर्फ मैं जस्ट कटारी से बोलना चाहूंगा कि द वे शी रिएक्टेड आफ्टर दे सेड सॉरी टू हर वाज जस्टिफाइड और भाई देखो जस्टिफाइड तो सिंपल सा नहीं मतलब इन्होंने आके से सॉरी बोला इन्होंने अगर कुछ बोला भी होगा तुमने सॉरी बोला बिल्कुल अपनी जगह ठीक है बहुत अच्छा जैसे रवानी होगा yes. जैसे उसने बोला भाई सिंपल सी बात है मेरे को भी मैंने ब्लॉग तुम्हारे उसके बाद देखा मेरे को बुरा लगा मैंने सोचा उसको कॉल भी करता हूँ पर वो भी आज बैंगलोर थी मैं शूट के बात करूंगा पर यार असलियत में ना वो बैंगलोर में फोन नहीं हुआ कोई नहीं चला वो ऐसी है यार वो थोड़ी ना समझ सी है मतलब वो कुछ भी बोल देते जो उसको मुंह में आता है ये मेरे को भी पता क्योंकि बिग बॉस के घर में भी वो ऐसी हाँ वो ऐसी है पर वो मीन नहीं करती भाई इन चीजों को हाँ मेरे को भी लगा कि हाँ भाई गलत बोल रहा है ऐसे क्यों बोल रहा है क्योंकि उस टाइम में मैं था भी नहीं मैंने ब्लॉग भी तुम्हारे बाद देखा समझा दूंगा उसको भी कॉल करके मैं भाई गलत है ये चीजें अगर बोलनी भी थी तो हम वहीं पे थे मेरे सामने भी बोलती मैं तो इनफैक्ट इनको भी कहा था मैं सॉरी। मैं बताऊं एक बात, गलती दोनों तरफ से हुई है। मैं कहूं कि शिवानी की गलती थी या फिर इधर से गलती हुई है, नहीं, गलती दोनों तरफ से हुई है। देखिए, सिंपल सा फंडा ये है, इन्होंने वीडियो बनाया था, अर्चित, लक्ष्य, एलविश यादव ने, ये तीनों साथ में ही वीडियो बनाते हैं जो ब्लॉग रिकॉर्ड करते हैं। इन्होंने उस ब्लॉग में साफ साफ कहा था कि शिवानी की आवाज़ ना यहाँ मेरे मत्थे में, मेरे कान में चुभती है साड़ी, कुछ इस तरीके का इनका था गेस्चर। तो जब उस शिवानी की आवाज़ तुम्हारे कानों में चुभती है तो तुम उससे मिलने क्यों गए? यहाँ पे ये इन लोगों की गलती थी, क्योंकि दोस्त वो कटारिया की है तो कटारिया अगर जाता है, कटारिया की गर्लफ्रेंड जाती है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन तुम ये बोल के जा रहे हो कि यार शिवानी की आवाज़ मेरे चुभती है कानों को। फिर उसके बाद तुम कटारिया का नाम लेके कि भाई हम तो कटारिया के दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, फिर हम शिवानी के पास चले जा रहे हो तुम। तो यहीं पे ये इन लोगों से गलती हो जाती है कि तुम्हें शिवानी के पास नहीं जाना चाहिए था। भाई वो तो बैठी, वो तो चीज़ें लेके बैठती है। शिवानी ऐसी है भाई, वो चीज़ों को लेके बैठ जाती है। जैसे अरमान की चीज़ को लेके बैठी थी कि जो कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको याद होगा कि मैं गई थी इनके घर और मेरा इन्होंने वेलकम अच्छे से किया नहीं, मेरे को ऐसे बोला कि खाना डाल दो। तो वहाँ पे वो चीज़ उसको याद रह गई, शिवानी को, कि मेरा वेलकम नहीं हुआ था अच्छे से। तो यहाँ पे अर्चित और लक्ष्य के साथ भी यही हुआ। और शिकायत एलविश यादव की ये है कि भाई तुम दोनों शिवानी से सॉरी मांग के आ गए, सॉरी बोल के आ गए, लेकिन उधर से ना ही ये बोला उसने कि चलो भैया कोई बात नहीं, इट्स ओके, ना ही ऐसा सुनने को मिला, ना ही उधर से अभी तक कोई सॉरी का रिप्लाई आया है। तो भाई करके क्या आए हो तुम लोग? क्या बेइज्जती कराने गए थे क्या वहाँ पे? अब देखिए, इसके बाद देखो, सॉरी तो इन लोगों ने मांग लिया है, लेकिन अब इनके पास कोई भी जवाब नहीं है इन बातों का कि हमने सॉरी भी बोला, उसके बाद हम लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है। बात दोस्तों दरअसल बिगड़ी वहाँ पे है कि अगर शिवानी वहीं पे माफ़ कर देती इन लोगों को कि चलो भैया कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, हम भी कितने लोगों को क्या क्या बोल देते हैं, आपने भी हमें बोल दिया, कोई बात नहीं, बात यहाँ ख़त्म। लेकिन ये सब चीज़ें होने के बाद कोने में गई है शिवानी ब्लॉगिंग करते करते और अपनी जनता से बोलती नज़र आई हैं कि देखो हमें आ गए हैं, हमारे घरे हमें सरप्राइज़ दो है। और हम इसमें क्या करें, जो मतलब तुम जानो, जनता को बोल दिया, हाथों में ये केस दे दिया जनता के कि जनता जाने क्या करेगी क्या ना करेगी, लेकिन वो हमारे मेहमान हैं और हम उनको वेलकम करेंगे, ये बात बोली है। लेकिन क्या हुआ है कि हम तुम्हारा वेलकम करेंगे, ये क्लिप को किसी ने भी मेंशन नहीं किया है, बस इतनी क्लिप पकड़ ली है लोगों ने कि जो करेगी हमारी जनता करेगी, जो जाने वो जनता जाने। पहली बात तो ये भी है कि हर चीज़ जनता के ऊपर नहीं छोड़ देनी चाहिए। तुम इन्फ्लुएंस जनता से नहीं हो सकते, तुम जनता को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ये चीज़ पहली बात है, क्योंकि तुम्हें लोग फॉलो करते हैं, जितने भी हैं तुम्हारे, कम से कम 10 मिलियन आई थिंक सब्सक्राइबर फॉलोअर सब मिला के हो गए होंगे। तो तुम लोग फॉलो नहीं करते हो अपने फॉलोअर्स को, फॉलोअर्स जो हैं तुम लोगों को फॉलो करते हैं। तो जो तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हारी मन की भावनाएं जो हैं वो तुम बताओ, जो कि फॉलोअर तुम्हारे उस चीज़ को फॉलो करें कि हाँ भाई शिवानी के दिमाग में इन सब चीज़ों को लेके ये बात चल रही है। लेकिन तुमने ये केस डाल दिया अपनी ऑडियंस के ऊपर, तो वो तो कंफ्यूज होंगे ही। तो उन्होंने अपने अपने तरीके से सबने ये सब चीज़ें कंज्यूम कर ली कि हाँ भाई, मुझे लगता है कि शिवानी को ये सब चीज़ें गलत लगी हैं। तो कुछ लोग शिवानी की तरफ हो चुके हैं और कुछ लोग एलविश यादव की तरफ हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप किसकी तरफ हैं मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।